नमस्कार, आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को अवश्य लिखें। डिक्टेशन अति महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। भारतीय किसानों की वजह से आज हमें अनाज मिलता है। हमें रोज भर पेट खाना मिलता है। बाजारों में सब्जी फल उन्हीं की वजह से आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। किसानों की अनाज निर्माण में अहम भूमिका होती है। वह दिन रात खेतों में परिश्रम करते हैं ताकि हमें अनाज मिल सके। किसानों की हालत दयनीय हो रही है। देश को आज़ाद हुए कई साल हो गए, लेकिन किसानों की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। किसानों की उन्नति के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। बैंक किसानों को कम ब्याज पर ऋण दे रही है ताकि वह अपने खेत को हरे भरे रख सके। खेतों में फसलों की पैदावार अच्छी हो, इसलिए बैंक द्वारा सिर्फ किसानों के लिए कुछ विशेष योजनाएं जारी की गई हैं। फिर भी हर साल सूखा की वजह से किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जब बारिश नहीं होती तो सारे फसलें बर्बाद हो जाते हैं। किसानों की जिंदगी में परेशानियों के बादल छा जाते हैं। कई किसानों को यह परेशानियां इतनी घेर लेती है कि वह आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लेते हैं। उनकी भावनाओं को देश और उसकी सरकार को समझना होगा। उनके प्रति संवेदनशील होने के साथ उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब अंग्रेजों, जमींदारों, साहूकारों ने किसान के विश्वास का गलत फायदा उठाया। उनकी जमीन हड़प लिए और उन पर अत्याचार करने लगे। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसानों की हालत और अधिक खराब हो गई है। कई सरकारी मदद किए जाने के बावजूद किसानों की दशा में आज भी कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। देशवासियों को किसानों की कदर करनी चाहिए। कृषि से कुछ खास ना मिलने के कारण किसान शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है, कुछ किसानों ने शहरों की तरफ काम ढूंढ लिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कहीं से भी सहायता नहीं मिल पा रही है। कई नीतियां किसानों के हित में लागू किए गए, मगर असलियत में उनका पालन ठीक से नहीं किया गया। अगर ठीक से किया जाता तो किसान शहरों की ओर रोजगार के लिए नहीं चले जाते। पहले किसान कर चुकाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते थे। उसे वापस ना कर पाने की वजह से पूरी जिंदगी उस कर के दबाव को सहन करते थे।
किसानों को उनके अत्याचारों को काफ़ी सहन करना पड़ता था। अभी पहले की तुलना में किसान जागरूक हुए हैं। कई किसानों को कम वेतन पर दूसरे के खेतों पर मजदूरी करनी पड़ती थी। सरकार ने किसानों की दशा को सुधारने के लिए कई योजनाएं लागू तो की, मगर किसानों को किन्हीं कारणों से यह सुविधाएं नहीं मिली। किसानों को सही मात्रा में बिजली नहीं मिल पाती है। इससे खेतों की सिंचाई करने में मुश्किलें आती हैं। अच्छी गुणवत्ता के बीज कुछ किसानों को प्राप्त नहीं होते हैं। किसानों की हालत इतनी खराब होने की वजह से अशिक्षा अशिक्षा के कारण सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं का वह सही लाभ नहीं उठा पाते हैं। इससे उनके जीवन में निराशा का बादल और अधिक गहरा हो जाता है। गरीबी और अशिक्षा के कारण वह योजनाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ सालों पश्चात हमारे देश ने विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। नए तकनीकों के कारण कृषि क्षेत्र में उन्नति हुई है। नए और विकसित उपकरणों का उपयोग कई किसान कर रहे हैं और उन्हें लाभ भी पहुंचा है। आज कई कृषक वैज्ञानिक का उपयोग कर रहे हैं ताकि बेहतर फसल उगा सकें। किसान ने कृषि क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका अपनाई है। बैंक किसानों की सहायता हेतु कम ब्याज पर ऋण देते हैं ताकि वह इन आधुनिक उपकरणों को खरीद सकें और सिंचाई इत्यादि कृषि संबंधित प्रक्रियाओं में उसका उपयोग कर सकें। देश के कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा इत्यादि में कृषकों ने काफ़ी उन्नति की है। अब पहले से किसानों की दशा में थोड़ा सुधार है, लेकिन सरकार को यहाँ रुकना नहीं है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कृषकों की हालत में जब सुधार होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। किसानों को आत्मविश्वास दिलाना जरूरी है कि देश उसके साथ है। किसानों की वजह से हमें अनाज मिलता है, लेकिन उन्हीं की हालत इतनी बुरी हो रही है। अनावृष्टि के कारण उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। कभी स्थिति इतनी खराब हो जाती है उन्हें पीने के लिए एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। सरकार को किसानों की तकलीफों और परेशानियों को समझना होगा और ऐसी योजनाओं का निर्माण करना होगा जिसका वह लाभ उठा सकें। आजकल की युवा पीढ़ी आधुनिक जीवन जीते हैं। छोटा सा जश्न हो या कभी काम से फुर्सत मिलते ही वह अपने मित्रों के साथ शराब पीने चले जाते हैं। सिगरेट पीना, जुआ खेलना, यह सब आधुनिक जीवन के हिस्से मानकर चलते हैं। यह सब कुछ नहीं है, बस नशे के लत को प्रोत्साहित करना कह सकते हैं। यह सब नशे बस कुछ पल के
आनंद के लिए होते हैं। आखिर में नशीले पदार्थों के नियमित सेवन के वजह से मनुष्य का पतन निश्चित है। बुरी लत की वजह से वह अपने परिवार के सदस्यों से बुरा बर्ताव करता है। स्टॉप।